ये सोचा कहाँ था कि होठों से ये मुस्कुराहट चली जाएगी, कि जिस पल में रखी हंसी थी उसी पल की आहट चली जाएगी। चादर की सिलवटों की तरह तू है जिंदगी, जो हो नहीं सका है निभा, तू है जिंदगी। मैं देख रहा हूं जूं शादी करीब आ रही है, तुम्हारा रवैया तब्दील होता जा रहा है। सनिया, इस दिन के ख्वाब हम दोनों ने मिलकर देखे हैं, फिर अचानक से क्या हो गया? वो मेरे पास जो कुछ भी था मैं सोफिया की शादी पे लगा चुका हूँ। अब जो थोड़ा बहुत मेरे पास बचा हुआ है मैं तुम्हें लाके दे दूंगा। अब बेहतर होगा कि इस बार में मुझे मजीद तंग मत करो। यानी चोरी करूं? अपनी जेब से पैसे निकालने को चोरी नहीं कहते। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकती अम्मा, और इस बात की मुझसे तवक्को भी ना करें। बकवास कर रहे हो तुम, मैं यहाँ किसी ने नहीं बुलाया। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। What's wrong with you, सोफिया? कल ही तो इनवाइट किया तुम लोगों ने। ये शहीर के आने का टाइम है। तुमने एक दफा पहले भी मेरी जिंदगी बर्बाद की थी और अब मैं दूसरी दफा बर्बाद नहीं करने दूंगी। चले जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। जो हो नहीं सका है निभा, तू है जिंदगी। बाजी, हाँ यहाँ आ जाओ, मैं अंदर हूँ, आ जाओ। बाजी, मैंने पूरे कमरे की सफाई कर दी है, झाड़ फूक करवा दी है, बस बख्शू पोछा लगा रहा है। गेस्ट रूम काफी अर्से से बंद पड़ा था ना, थोड़ी बास है। वैसे बाजी, मेहमान ने आना कब है? कोई मेहमान नहीं आ रहा। तो बाजी सफाई क्यों करवाई थी? मैं बन रही हूँ मेहमान। हाय बाजी, कैसी बातें कर रही हैं आप? तोबा तोबा, भला अपने घर में कोई मेहमान बन के रहता है क्या? औरत मेहमान ही होती है, पहले अपने बाप के घर, फिर शौहर के घर। पता नहीं मर के भी कोई ठिकाना मिलेगा या नहीं, या ऊपर जाके भी मेहमान ही रहेगी। मगर बाजी, अगर साहब जी के साथ कोई अनबन है तो उसे सुलह सफाई कर लें। इस तरह से कमरा तो छोड़ के ना जाए ना। तुम नहीं समझोगी। ये सूटकेस ले जाओ गेस्ट रूम में, बाकी मैं ले आऊंगी। जी पापा ने कमरे से बाहर निकाल दिया। क्यों आए हो यहाँ? चले जाओ यहाँ से। दुख हो रहा है, बुरा लग रहा है। मुझे भी इसी तरह बुरा लगता है जब मेरी गाड़ी में बैठ के मेरे साथ कॉलेज आती है और मेरे दोस्त आपका नाम ले लेके बार बार मुझे तंग करते हैं, और फैनी जो आपको मामा समझती है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं यहाँ शौकिया तो नहीं आई ना? जाके अपने बाप से कहो। इस तरह हर एक को अपने सर पे सवार करने का कोई शौक नहीं है मुझे। सोफिया, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सुकून मिल रहा है मुझे। तो होते रहो खुश, मुझे क्यों बता रहे हो? मैंने बुलाया था माजिद को। क्या? हाँ, मैंने बुलाया था। आपके मोबाइल से मैंने नंबर निकाल लिया। अच्छा किया ना?
अपनी उम्र देखो और हरकतें। क्या हासिल हो गया तुम्हें ये सब कुछ करके? ये क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं डैड, इन्होंने मुझसे पूछा कि उन अंकल का मैंने आपको बताया, तो मैंने कहा मैंने बताया। मैं अपने डैड से कुछ भी नहीं छुपाता, और मैंने ये भी बता दिया कि आप अपनी मामा को पैसे देती थी, इसलिए इनको गुस्सा और मुझे थप्पड़ मार दिया। बकवास कर रहा है ये। मैंने आज तक अपनी माँ को कोई पैसे नहीं दिए, और हम तो इस बारे में कोई बात भी नहीं कर रहे थे। देखा बाबा कैसे झूठ बोल रही हैं, कब से मुझ पे इसी तरह चिल्ला रही हैं। शहीर, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप मेरी बात माने, ये ड्रामेबाज है। बस, और मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम हद तक पहुंच चुकी हो, अब इससे पार मत करना। मेरी शराफत का नाजायज फायदा मत उठाओ, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। लगता है जिस्म जान से जुदा तू है जिंदगी। हे बाजी, सोफिया कहीं नजर नहीं आ रही। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए भाई, शादी में 2 हफ्ते रह गए। ऐसा तो नहीं कहीं शहीद साहब रोक रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आ जाएगी 1-2 दिन में। खुश तो है ना? हाँ बिल्कुल खुश है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश है। भाई मैं तो ये बताने आई थी कि 400 लोगों का इंतजाम किया है हमने। कुछ खानदान, अजीज और कारब के अलावा मुंसिफ ने कुछ जान पहचान दफ्तर के लोगों को भी बुलाने का इरादा किया है। हमारे लिए तो ये 50 कार्ड बहुत है। हमारा है ही कौन, दफ्तर के 2-4 कोलीग्स होंगे, 2-4 दोस्त होंगे, बस है सलीमा? हाँ बिल्कुल, और बेटी की शादी में और कितने लोगों को इंसान बुलाएगा, और हमारे रिश्तेदार तो सब एक ही हैं, तुम्हारे और मेरे। तो बस कार्ड मेरी तरफ से जाए या तुम्हारी तरफ से जाए, एक ही बात है। बाजी मैं हमेशा आपसे यही तो कहती हूँ, ये दौलत वौलत ये बस सब कुछ यही रह जाएगी, ये बंगले, ये गाड़ियां। रह अगर जाएगा ना तो अपनायत और ताल्लुक है। तुमने वाकई समझ में नहीं आता तुम्हें किस तरह से शुक्रिया अदा करूँ तुम्हारा। तुमने सारे खर्चे का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया, तो मैं तो तुम्हारी एक तरह से कर्जदार हो गई। बाजी, सनिया मेरी बच्ची है और आप उसको मुझे देकर मेरे पे एहसान कर रही हैं। फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। कार्ड तो देखें, दिखाइए। सात किस्म के खाने बनवाने, जानती नहीं हूँ ना जैसे मैं, तो अल्लाह भला करे खालू का कि उनसे दब के रहती हैं थोड़ा ही, हाँ तो मेरे बेवकूफ माँ बाप को बेच के खा जाएंगे। क्या कर रही हो यहाँ पे तुम इस वक्त? है इस वक्त बच्चियों को खुले आसमान के नीचे नहीं घूमना चाहिए, समझी? नहीं तो क्या हो जाएगा? जिन चढ़ जाएगा, जिन। ना मैं कोई हीरोइन हूँ और ना मेरे पास हीरोइन बनने के पैसे हैं, और जिन ना गरीब लड़कियों के पीछे नहीं पड़ते। खूबसूरती के लिए मेरी जान ऐसे की जरूरत नहीं होती। कोई मेरे दिल से पूछे मेरी बच्ची कितनी खूबसूरत है। कव्वे को भी ना अपने बच्चे प्यारे लगते हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीबी में ना खूबसूरती भी बेकार हो जाती है। इतना ना जलो, चेहरे पर ना आ जाए उसका असर। तुम अच्छी तरह से जानती हो बेटा, मुझसे तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, और खाला तुमको बिठा कर खिलाएंगी, बता रही हूँ तुम्हें, बहुत खुश रहोगी। अम्मा, दूर के ढोल सुहाने अम्मा, अब देखिएगा देखिएगा कि खाला कैसे मुझे नाक रगड़वाएंगी। अरे तुम चाहती क्या हो? मकसद क्या है तुम्हारा? बचपन से तुम्हें पता था कि तुम्हारी शादी वहां होगी, और तुम बचपन से खुश भी थी। फिर अब पिछले 2 महीने से तुम्हें क्या हो गया कि हर बात में नुक्स निकाल रही हो उनके? सोफिया बाजी बनना चाहती हूँ, वैसी जिंदगी चाहती हूँ। दे सकती हैं आप मुझे? नहीं बन सकती मैं सोफिया बाजी। ऐसे घुट घुट के जिंदगी गुजारनी है मुझे, यहाँ पे भी और वहां पे भी।
अब क्या हुआ है? अब क्यों इतनी परेशान दिखाई दे रही हो? सनिया की तरफ से परेशान हो? माशाल्लाह अब सब कुछ बखैर आफियत होने वाला है, तो फिर किस बात की परेशानी? 6 महीने से मैं देख रही हूँ कि सनिया को ना मुंसिफ अच्छा लगता है, ना शमीम, ना उनका घर। बस हर वक्त उसके सर पर सोफिया सवार है। ये हो जाता है भाई, 2 बहनों में अक्सर ऐसा हो जाता है, खासतौर पे अगर एक बहन के हालात ज्यादा अच्छे हों। और अब तुम देखना, इसकी सनिया की शादी हो जाएगी, ये भी इंशाल्लाह अपने घर में मगन हो जाएगी। इंशाल्लाह। मैं कुछ दिनों में जाऊंगा सोफिया के घर। क्यों? खैरियत? शहीर साहब को उसकी सनिया की शादी का कार्ड भी देना है और उनसे इजाजत लेकर सोफिया को भी ले आऊंगा कुछ दिनों के लिए। कोई जरूरत नहीं, बस कार्ड दे के आ जाइएगा। सोफिया को साथ लाने की जरूरत नहीं है, शायद आने को अपनी तौहीन समझेगी। लगता है सनिया की तरह तुम्हारे भी सर पे सवार हो गई है। जाऊंगा मैं कुछ दिनों में उसके घर। लाइट बंद करो भाई, हर वक्त मुंह बनाए बैठी रहती है। ऐसा क्या कर दिया कि फैमिली इनकम्प्लीट हो गई? मतलब मिस सोफिया की बात कर रहा हूँ, इतने दिनों से आ नहीं रही, कहाँ गई? जहाँ उन्हें होना चाहिए था। अपनी माँ के घर चली गई? घर के रास्ते पे तो मैंने उन्हें चला दिया है और कुछ दिनों में पहुंच भी जाएंगी। टाइट यार। अच्छा सुन, आज शाम को डीलर आएगा। पागल हो गया, ऐसा बोल। आज शाम को डीलर आएगा, वो बोल रहा है कि पेमेंट करो वरना माल नहीं मिलेगा अंदर के बाद। अभी इतना ही है मेरे पास। अब फिक्र इस बात की है कि मिस सोफिया कुछ दिनों में जा रही है यहाँ से। ऐसे कैसे चोरी करूंगा? जब तक है तब तक तो ठीक ठाक निकाल ले। बहुत ज्यादा हो जाएगा यार। कम ऑन यार, तेरा केस स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ सही। आजा सुट्टा मार के आते हैं, चल आजा। पहले तुम ही कहती थी मिस सूफिया से किसी तरह जान छूट जाए, अब छूट गई है तो परेशान भी खुद ही हो रही हो। मैं उनसे जान छुड़वाना चाहती थी, उनकी बेइज्जती नहीं कराना चाहती। बहुत बुरा इल्जाम लगाने के ऊपर। मगर वो घर से निकली कहाँ है? अभी तो घर पर ही है। इससे बेहतर था कि घर से निकल ही जाती। मुझे झूठ से सख्त नफरत है और मुबश्शिर ने सिर्फ झूठ बोल बोल कर सब कुछ किया और मैंने उसका साथ दे दिया। अब तो दे दिया ना, अब पेट का दर्द पेट में ही रखो। अगर तुमने किसी से बात की तो मिस सूफिया घर से बाद में निकलेंगी, पहले तुम भाई बहन हॉस्टल पहुंचो। हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो। टूटा फूटा ही सही, मगर अभी भी ये मेरा ही घर है। मैं कल के लड़के की वजह से अपना घर बर्बाद नहीं करूंगी। किस दलदल में फंस गई हूं। शहीर अपने बेटे को छोड़कर मेरी बात का यकीन क्यों करेंगे? वो मेरे भी तो करीब आने लगे थे। मुझे शहीर को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। शहीर, मुझे आपसे बात करनी है।
मेरे और तुम्हारे दरमियान बात करने के लिए कुछ नहीं रहा। प्लीज एक दफा सुन लें, मैं सारी सिचुएशन समझा सकती हूँ आपको। देखिए, मेरा माजिद से कोई ताल्लुक नहीं है और शादी से पहले भी नहीं था। हाँ, मैं उससे मोहब्बत जरूर करती थी, लेकिन उसने मुझसे निकाह सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि उसके घर वाले उसे निकाह के बगैर दुबई जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे। उन्होंने मुझसे ये वादा किया था कि कागजात मिलने के बाद वो लोग मुझे हमेशा के लिए दुबई भेज देंगे, लेकिन मेरे पास सिर्फ तलाक के कागजात आए और कुछ नहीं। इस बात का मुझसे क्या ताल्लुक है? मैंने माजिद को यहाँ नहीं बुलाया था। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दो, वो शख्स मेरे घर में क्या कर रहा था और किसने बुलाया था उसे? आप मेरी बात का यकीन करेंगे? मुबश्शिर ने। उसने माजिद का फोन नंबर मेरे फोन से निकाला था और मौका मिलते ही उसने। मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम इस कदर गिर सकती हो। शहीद, मेरी बात का यकीन करें प्लीज। इससे आगे एक लफ्ज भी ना कहना। तुम्हारी नजर में मेरी औलाद की कोई वैल्यू नहीं है ना, लेकिन अपने दिफा के लिए कोई और झूठी दलील तलाश करो। मेरी औलाद पे मत डालो सारा कुछ। सुन लिया आपने? पापा आपकी बातें कभी एतबार नहीं करेंगे। वो कहते हैं ना, बेटा जितना भी बड़ा हो जाए, बाप की नजर में हमेशा बच्चा ही रहता है। पापा की नजरों में मैं ये सब नहीं कर सकता। आप लाख बार भी कहेंगी ना, पापा तब भी यकीन नहीं करेंगे। पानी की हथेलियों पे लिखी हो कहानी जैसे, कैसी कैसी उलझने हैं, कैसे कैसे अफसाने हैं। चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे, मैं नहीं। बात ही नहीं सुनती। चलो। अरे वैनी, ये क्या कर रही हो? नहीं, इसने मुझे। पापा, तुम्हें मैंने कहा था कि हद मत पार करना, और तुम हद पार कर रही हो। जो हो नहीं सका है निभा, तू है जिंदगी। हो सकता है सोफिया सही कह रही हो। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? उसने मुबश्शिर पर हाथ उठाया। अगर मैं ना आ जाता तो हो सकता है मुबश्शिर उस पर हाथ उठा लेता। यही तो मैं कह रहा हूं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि सोफिया ने मुबश्शिर को थप्पड़ मार दिया? जो बात हुई है वो मैं तुम्हें बता चुका हूं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि जो तुमने देखा वो गलत है, लेकिन हम पॉसिबिलिटीज को इग्नोर भी नहीं कर सकते। हो सकता है सोफिया की बात में सदाकत हो। मैं जानता हूं कि तुम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हो और मुबश्शिर के लिए बहुत फिक्रमंद रहते हो, लेकिन अगर सोफिया कह रही है तो फिर हमें इस मामले को इन्वेस्टिगेट करके देखना चाहिए। तुम मुबश्शिर को बचपन से जानते हो, तुम्हारे सामने बड़ा हुआ है, और फिर तुम उस पर ये इल्जाम। यार देखो, सोफिया उसकी सौतेली माँ है, वो कभी भी उसको अपनी माँ की जगह नहीं दे सकता। और फिर वो सबसे बड़ा है, एडल्ट है। अगर सोफिया कह रही है, हो सकता है कि मुबश्शिर ने उसके खिलाफ ये सब प्लान किया हो। मुबश्शिर को इतना करीब से जानने के बावजूद तुम उससे ये एक्सपेक्ट करते हो?
मुबश्शिर को इतना करीब से जानने के बाद ही मैं उससे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। फैनी, क्या हो गया तुम्हें? ओ मम्मा, आज इस रूम में कैसे शिफ्ट हुई? जाओ जाके अपने पापा से पूछो। अच्छा, आप मुझे न्यू गेम डाउनलोड कर दे। नहीं, मुझे कोई गेम डाउनलोड नहीं करनी फैनी। आप अभी जाओ, मुझे कोई बात नहीं करनी। मामा, आप मुझे न्यू गेम डाउनलोड करके देंगी तभी मैं खेलूंगी, और अभी मुझे खेलना है। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी फैनी, बाद में बात होती है। अभी जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। छोड़ो मुझे, तंग कर रही हो। कैसे नहीं जाओगी? जाओ अभी। मैं नहीं जाऊंगी। कैसे नहीं जाती? इधर मैं नहीं जाऊंगी। जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी। जब मैंने कहा मुझे बात नहीं करनी, तो फिर क्या मसला है? चलो मेरे साथ। छोड़ो मुझे, मैं नहीं बात ही नहीं सुनती। चलो। अरे फैनी, ये क्या कर रही हो? नहीं, इसने मुझे पापा, तुम्हें मैंने कहा था कि हद मत पार करना, और तुम हद पार कर रही हो। शहीर, इसने मुझे काटा था और मैं बच्ची है वो, आखिर ऐसा क्यों करेगी? जरूर तुमने कुछ किया होगा। पापा, ये बहुत गंदी है, मुझे मेरी मामा ला के दे। ये बहुत बुरी है, मेरी मामा बहुत अच्छी थी। खुदारा कुछ कहिए शहीर साहब, मेरे तो हाथ पांव ठंडे हुए। ऐसे वक्त में तो लड़कियों के बाप के जिस्म से जान निकल जाती है। कुछ रहम कीजिए बूढ़े बाप पर। बेहतर होगा कि आप अपनी बेटी से ही पूछें। मेरी बेटी? मेरी बेटी आपके निकाह में, वो आपकी बीवी पहले, मेरी बेटी बाद में। आपकी बेटी मेरी बीवी कहलाने का हक खो चुकी है। मैंने कुछ नहीं किया अब्बा, कुछ नहीं किया मैंने। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। इनका साबका शौहर मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर पे आया और इनके ख्याल में वो कुछ नहीं के जुमरे में आता है। मैंने उसे नहीं बुलाया था, मैंने नहीं बुलाया था उसे। सुन लिया आपने? किस ढटाई से झूठ बोल रही है? न जाने कितनी दफा वो मेरे घर आ चुका है। मैंने तो आंखों पर यकीन की पट्टी बांधी हुई थी। अगर मैं उस दिन ऑफिस से जल्दी घर ना आता तो न जाने कब तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहता। अब्बा, आपकी कसम, मैंने नहीं बुलाया था उसे। मुझे नहीं पता कि वो कैसे आ गया और किसने कहा उसे आने को। और मामला यहीं खत्म नहीं होता। आपकी बेटी मेरे जाती पैसे ना जाने किस किस को दे रही है। आपकी दूसरी बेटी की शादी हो रही है ना, शायद उस शादी के अखराजात भी इन्हीं पैसों से हो रहे हैं। झूठ है, ये झूठ है अब्बा, मैंने चोरी नहीं की है। और कोई इल्जाम है शहीर साहब? ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। पहले दिन से आपकी बेटी का रवैया मेरी औलाद के साथ गैर मुनासिब है। अब तो नौबत हाथ उठाने तक आ गई है।
मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन अपनी औलाद की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये भी मेरी औलाद है शहीर साहब, और मैं आपकी दी हुई हर तकलीफ को बर्दाश्त कर चुका हूं। आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं। आपको शायद मालूम नहीं कि आपकी बेटी के बारे में शादी से पहले भी बहुत सी बातें मशहूर थी, जिसकी वजह से मेरे बेटे को बहुत सी मुश्किलात हो रही हैं स्कूल में। उसके बाद इन्होंने अपने साबका शौहर को मेरे घर में बुलाया। इस सब बातों के बावजूद आप इनका दिफा करेंगे? मेरी बेटी तो कयामत के दिन मेरा दिफा करेगी, मैं क्या इसका दिफा करूंगा? हम आपकी तरह अमीर नहीं है शहीर साहब, मगर हमारी बेटियां इतनी सस्ती भी नहीं है कि उन्हें उनके मां बाप के सामने ही जलील और रुस्वा किया जाए। बात तल्ख कलामी की होती तो मैं आपसे खुद माफी मांग लेता, मगर मैं ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मेरी बेटी के किरदार पे कोई दाग है। तो फिर बेहतर ये होगा कि आप अपने अल्फाज जाया मत कीजिए। मेरी बेटी मेरे लिहाज की वजह से चुप है, और उसकी चुप मुझे बता चुकी है कि वो इस घर में एक लम्हा भी रहना नहीं चाहती। चलिए बेटा, मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा हूं। ये सोचा कहा था कि होठों से ये मुस्कुराहट चली जाएगी, रिश्तों के टूटने की वजह तू है जिंदगी, चादर की सिलवटों की तरह तू चलो बेटा, अपने घर चलो। इस बैग को यहीं छोड़ दो, वो बैठ जाओ। मंदिर है, एंडरसन है। आओ भाई आओ, आओ मेरी बेटी। अरे मेरे बराबर बैठो ना मेरे बच्चा। बाजी आप मेरी बेटी पे बड़ा जुल्म कर रही हैं। भाई शादी में दिन ही कितने रह गए हैं? ये घर के काम काज करती रहेगी, किसी मासी को तो ढूंढे। और ये देखे इसके हाथ, ये दुल्हन के हाथ है, कैसे हो रहे हैं? इनमें तो मेहंदी रचनी चाहिए बस। सोफिया, क्या हुआ बेटा? अरे तेरा बच्चा क्यों रो रही है तुम? सुनिए क्या हुआ, इसको बताइए तो सही। इधर बैठो बेटा। सोफिया बाजी क्या हुआ है? जान क्या हो गया? लड़ाई हुई है क्या शहीर भाई से? अल्लाह ना करे, पागल हो गई हो क्या? बताओ ना खास्ता, बोलो ना बेटा, बताओ क्या हुआ? बाजी इस बेजुबान इंसान से क्या पूछ रही है? इसका सूटकेस देखे ना, सारी कहानी तो वो बता रहा है। जाओ तुम जल्दी से पानी लेके आओ बहन के लिए। बेटा मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा, बताओ ना क्या हुआ है? मेरा बच्चा बोलो ना कुछ। लो बेटा लो। बोलो बेटा बोलो।
मैं वो घर हमेशा के लिए छोड़ आई। मैं छोड़ आई वो घर। उन्होंने मेरे ऊपर इतने गिरे हुए इल्जाम लगाए। क्या? मैं वहां वापस नहीं जा सकती। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं निभा करूं, लेकिन उन दोनों बच्चों ने मेरा घर ही नहीं बसने दिया। वो अपने बाप को बांट ही नहीं सकते। ऐसी बातें नहीं करो बेटा, मेरा जी कटता है। और शहीद वो हर वक्त ही उनकी तरफदारी करते हैं। जब पूरा घर ही नहीं चाहता तो एक औरत कैसे घर बसाएगी? लेकिन बेटा खुलकर बताओ क्या हुआ? क्या खुलकर बताएगी वो? हालत नहीं देख रही उसकी? खुलकर बताओ, क्या जानना चाहती हो? बाजी मेरा ये मतलब नहीं था, सोफिया मेरी भी तो बच्ची है। अच्छा बस चुप रहो तुम। तुम्ही ने मेरी बच्ची को जहन्नुम में झोंका है। गाड़ी बंगला नौकर चाकर, कहा था इतनी जल्दी मत करो। सारा किया धरा तुम्हारा है और सजा मेरी बच्ची भुगत रही है। चलो आओ, कमरे में चलो बच्ची, चलो। इतना सब कुछ तो मिल रहा, थोड़ा बर्दाश्त ही कर लेती। बेवकूफ। नींद की गोली दे दी है, जरा जरा नींद आने लगी तो मैं बत्ती बंद करके आ गई। रो तो नहीं रही थी? नहीं, बस एक उदास सी खामोशी तारी हो गई है। चलिए अल्लाह का शुक्र करें, चुप तो हो गई। हाँ बस चुप हो गई। बाजी बुरा मत मानिएगा, बेशक रिश्ता मैं लेकर आई हूँ, लेकिन दौलत की लालच में तो आप भी आ गई थी। क्या तो तुम ठीक ही रही हो, बाकी हम सभी दौलत की चकाचौंध में बिल्कुल अंधे हो गए थे। सच कहते हैं कि दौलत इंसान के सारे ऐप ढक लेती है। ये कैसे कैसे उन्होंने इल्जाम लगाए, इससे अच्छे तो हम गरीब लोग हैं भाई। एक गुजारिश है आपसे, सोफिया के घर छोड़ने की खबर ना इस चार दीवारी में रहे तो बेहतर है। बस कम मुंसिफ की शादी तक मैं मुंसिफ के अब्बा को भी यही बताऊंगी कि वो शादी की तैयारियों के लिए आई है। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। बाजी कैसी बातें करती हैं, इसमें हम सब की इज्जत है और किसी को कानो कान खबर नहीं पहुंचनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि सनिया की शादी से पहले आप कोई भी बदनामी मोल लें। और इंशाल्लाह उस वक्त तक सोफिया भी अपने घर चली जाएगी। इंशाल्लाह, आमीन। चलिए अच्छा, खुदा चलती हूँ मैं। अब क्या बताऊं आपा, सोफिया ने तो नाक ही कटवा दी। इन्हीं हरकतों की वजह से उसकी पहले तलाक हुई, वही सारी चीजें फिर दोहराई जा रही हैं। दूल्हा भाई को भी वहां नहीं जाना चाहिए था। भाई देखो तो, शहीद ने उम्र का लिहाज भी नहीं रखा। भाई कोई एक बात होती तो वो लिहाज करता भला इंसान, चोरी का लिहाज करता है, बच्चों के साथ बदसलूकी पर लिहाज करता, और कुछ नहीं तो माजिद के साथ मुलाकातें शुरू हो गई, क्या उस पर भी लिहाज करता? कौन सी चीज बर्दाश्त करता वो? कोई एक बात होती तब ना। कैसा जमाना आ गया है, शर्मो हया तो रहा ही नहीं। मैं तो अल्लाह का शुक्र करती हूँ मेरे यहाँ बेटी नहीं हुई। सोफिया को देखती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे। सही कहती हो तुम। देखिए आपा, मैं यहाँ की बात वहां तो करती नहीं, लेकिन सलीमा बाजी को देखें, बेटी की तरफदारी करने लग गई हैं। उस तरह तो उसे और शय मिलेगी। खैर, मामला पैसे का भी है, तरफदारी क्यों ना करें। तो मुझे तो तुम पर तरस आता है। मेरा तो ख्याल है कि तुम्हें ना एक बार मुंसिफ के रिश्ते पर गौर कर लेना चाहिए। अब तो वजह भी सामने आ गई तुम्हारे। मेरा बस चले तो मैं उनकी चौखट पर कदम ना रखूं, लेकिन अपने बावले बेटे को कैसे समझाऊं? शाह को तो आप जानती ही हैं, लेकिन कोशिश मैं पूरी करूंगी। चाय ली ना, ठंडी हो रही, बिस्कुट भी साथ लें। हाँ ये ले। खुदा खुदा करके बस 10 दिन की छुट्टी मिली है। स्कूल वालों का बस चले ना तो मुझे शादी वाले दिन भी नौकरी पे बुलाएं और कहें वहीं से हॉल में जाओ। क्यों? सोफिया के साथ तो ऐसा नहीं होता था, उसको तो बड़े आराम से छुट्टी मिल जाया करती थी।
क्योंकि वो डिफेंस के स्कूल में पढ़ाती थी, मेरी तरह खारा दर की रेत नहीं छानती थी। कभी खुश ना हो ना। अच्छा रहने दे अम्मी, सोई नहीं है। कौन 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 सो रहा है आजकल घर में? क्या हो गया है? सीधे मुंह बात ही नहीं की जाती, हर वक्त खाने को दौड़ती हो। गोलियां खा के सोई थी, उठ गई है। और कब वापस जाएंगी? उसके बाप का घर है, जब तक जी चाहेगा रहेगी। ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ये बात ना चंद दिनों में पूरे शहर में फैल जाएगी। मेरी वैसे टूटी फूटी सी शादी हो रही है और कोई किसी के ताने नहीं सुनूंगी मैं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। बात करने जाके और जल्दी से अपने घर का करें। उसका जब तक जी चाहेगा वो यहाँ पे रहेगी। तुम खाना खत्म करो और जाके बर्तन धो। ये कोई शहीद साहब का बंगला नहीं है कि यहाँ पे खादिम जो है ना हाथ बांध के खड़े हो सामने। मोहम्मद अफजल का गरीब खाना है, सब मिल बांट के काम करेंगे। महारानी को उठाएं, कहीं जाके बर्तन धो। भैंसी की तरह जुबान चलती है, बक 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 बक। उठ गई, मुंह हाथ धो लिया बेटा? देखो तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है। अम्मी मुझे भूख नहीं है। थोड़ा सा खा लो बेटा, रात को भी तुम ऐसी सो गई थी बगैर खाना खाए। मुझे भूख नहीं है अम्मी। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ रख देती हूँ, थोड़ी देर बाद जब जी चाहे खा ले। हाँ तो नौकरी पर कब से जाने का इरादा है? पता नहीं, सोचा नहीं मैंने। शायद वो लोग अब मुझे वापस लेंगे नहीं। अरे ऐसे नौकरी छोड़ने की तो कोई जरूरत नहीं है, अच्छे खासे पैसे मिलते थे भाई। सारा दिन करोगे क्या तुम घर में बैठ बैठ के? ये तो ख्याल है कि जब तक तुम यहाँ आओ नौकरी पे जाना चाहिए तुम्हें। क्या मतलब जब तक यहाँ हूँ मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगी अम्मा? ओहो बेटा, मियाँ बीवी में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती हैं। थोड़े दिन बाद शरीर साहब आएंगे और ले जाएंगे तुम्हें अपने घर। ऐसा नहीं होने वाला अम्मा, ना वो यहाँ आएंगे ना मैं वापस उस घर में जाऊंगी। अगर आपको मेरी नौकरी से आने वाले पैसों की परवाह है तो मैं कल से दूसरी नौकरी तलाश करना शुरू कर दूंगी। देखो बेटा, चंद ही दिन के बाद सनिया की शादी है। मैं नहीं चाहती कि किसी को कानों कान इस बात की खबर हो, समझ गए ना तुम? रोज बरोज लोगों का आना जाना बढ़ता जाएगा और शमीम बहुत बड़े पैमाने पर कर रही है शादी। मैं चाहती हूँ कि तुम जब तक यहाँ रहो मोहतात होकर रहो। हाँ नहीं, मेरे वाले कमरे में ना बड़े वाला एसी चाहिए मुझे। वो छोटे वाले एसी तो कितनी जल्दी मर जाते हैं ना, मैंने सुना है। तो मेरी हर बात मानते कहाँ हो? ठीक है सोफिया बाजी, आप जरा अपना हुलिया दुरुस्त कर लीजिएगा। शमीम खाला और मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं उपटन के लिए। मैं नहीं चाहती आपको देखकर ऐसी बातें करें। हाँ तुम आ रही हो ना? कपड़े कौन से पहन रही हो? हाँ ये रंग अच्छा लगेगा तुमको। ठीक है। हाँ हाँ, और जो माँ अपनी बेटी के शौहर से पैसे मंगवाए तो बेटी करे भी तो क्या करे। बिल्कुल सही कह रही हो। और माजिद का और सूफिया का तो कभी ताल्लुक टूटा ही नहीं था। अब तुम किसी से जिक्र ना करना। हाँ तुम तो जानती हो मैं कभी ऐसी बातें किसी से नहीं करती। अरे सही कह रही हूँ मैं। अच्छा परवीन, फिर मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा अल्लाह हाफिज। तुम आज बड़ी जल्दी आ गए। हाँ अम्मा, वो जाना है ना। कहाँ जाना है? क्या हो गया अम्मा, आप ही ने तो कहा था पर्दे देखने जाना है, भूल गई? अच्छा अभी तो मेल मिलाप जो ना जरा कम करो। शादी में बेटा कुछ ही दिन रह गए, उनको तो अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, लेकिन हमारी अभी भी 4 लोगों में कुछ इज्जत है। ऐसा क्यों कह रही हैं? कल रात का किस्सा तो मैं तुम्हें सुना चुकी हूँ, फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि ऐसा क्यों कह रही है? बल्कि मैं तो कह रही हूँ कि अभी भी वक्त है, मना कर दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। जो हो नहीं सका है निभा, तू है जिंदगी। जिंदगी ने ऐसे ऐसे खेल खेले कि समझ नहीं आता कि रहबर कौन है और रहसन कौन।
ये नहीं चाहती कि आपकी वजह से अब मेरी शादी में कोई और रुकावट आए। शादीशुदा लड़कियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। यहाँ मेरी अपनी माँ मुझे मुजरिम समझती है। वो तो निकाह करना ही नहीं चाह रहे। अगर अपनी बेहतरी चाहते हो तो मेरी बेटी से दूर रहो। इस मरीज को साया अपने घर की दुल्हन पर नहीं पड़ने देना। दूसरी तलाक हो चुकी है। ये सोचा कहाँ था कि होठों से ये मुस्कुराहट चली जाएगी, कि जिस पल में रखी हंसी थी उसी पल की आहट चली जाएगी। चादर की सिलवटों की तरह तू है जिंदगी